राजपूत कल्याण सभा ने यूजीसी मामले में धर्मशाला में प्रदर्शन किया। सभा ने इस दौरान डीसी ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की गई। सभा की मांग है कि यूजीसी के नए नियमों को निरस्त किया जाए। भाइयों और बहनों, हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक ऐसा मुद्दा हमारे समक्ष आया है। साइलेंट प्लीज, सुनिए प्लीज। हमारे सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जातीय भेदभाव कतई नहीं होता था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की समता रेगुलेशन से संबंधित जो समिति बनी थी सांसदों की, उन्होंने एक ऐसा विनियम शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया जिसमें विश्वविद्यालयों में जातीय प्रयोगशाला का एक प्रयोग करने का आधार बना दिया। विश्वविद्यालयों में छात्र एक साथ हॉस्टलों में रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों। एक मेस में बैठ के खाना खाते हैं, एक क्लासरूम में मिल बैठकर पढ़ते हैं और छात्रों की यौवन उम्र में झगड़े किसके साथ नहीं होते। वहां मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पर ये सारे व्यक्तिगत होते हैं, जाति आधारित कदापि नहीं। मैंने 35 वर्षों में विश्वविद्यालय में ही बच्चों को पढ़ाया है। विश्वविद्यालय में पहले से ही ऐसी समितियां बनी हुई हैं, रैगिंग से संबंधित, विमेन हरासमेंट से संबंधित, और सबसे बड़ी कमेटी जो सभी शिक्षण संस्थानों में है वो है अनुशासन से संबंधित। जितने भी बच्चों के आपसी लड़ाई झगड़े हैं वो ये समितियां देख रेख करती हैं। समिति ने ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए कि पूरे देश भर में एक माहौल पैदा कर दिया कि इतनी आपात इमरजेंसी स्थिति हो गई है। 2019 के झगड़ों के मामले केवल 173 थे। 5 वर्ष बाद 2024 में उनका आंकड़ा 378 पहुंच गया। स्टैटिस्टिक्स के आधार पर इसको प्रतिशत में दिखाया गया, 118% बढ़ोतरी हुई 5 वर्षों में, और 1 वर्ष का अनुमान निकालेंगे तो 20-22% बनता। वो नहीं बताया गया, और यह भी नहीं बताया गया कि पूरे देश में 2257 शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें कॉलेज भी आते हैं, यूनिवर्सिटी भी आती हैं, और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की जो वर्तमान संख्या है वो 4 करोड़ 20 लाख है। 4 करोड़ 20 लाख बच्चों में 378 अगर मामले ऐसे सामने आते हैं तो उसकी दर जो है वो 10,000 बच्चों पे एक बनता है। तो क्या एक 10,000 बच्चों पे एक झगड़ा, और उसका भी जो समितियां पहले बनी हुई हैं शिक्षण संस्थानों में, इसका सही समाधान निवारण करती हैं? तो ये समिति के लिए इस तरह का रेगुलेशन लेकर आना और इन आंकड़ों को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना, उनके मूल आंकड़ों को छुपाना और फिर कहना कि बहुत ज्यादा घोर अन्याय हो रहा है, एक वर्ग के साथ उनको शोषित किया जा रहा है। और शोषित करने वाला वर्ग कौन है? जो राजपूत, ब्राह्मण, सूद, महाजन, सामान्य वर्ग के छात्र। क्या, और ये भी आंकड़े आए हुए हैं पर उनको भी नहीं दर्शाया गया। 84% जो 378 मामले हैं
उनमें से पिछड़ा जातियों के बच्चों के विरुद्ध हैं जिन्होंने अनुसूचित जातियों वालों ने शिकायतें दर्ज की हैं। तो जिनकी शिकायतें जिनके विरुद्ध हुई हैं उनको भी अनुसूचित जाति के साथ मिला दिया। 1990 में ये हमारा सामान्य वर्ग होता था, पर विभाजन की राजनीति तैयार करके उनको पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया और उनमें भी अब उनको और जनजाति